अब उवैस से डरता है दुश्मन यहाँ, कि तेरा दुश्मन है डरता है इस तरह से, हाँ तेरा दुश्मन है डरता है इस तरह से, जैसे संसद में बिल फाड़ा उस तरह से, जैसे संसद में बिल फाड़ा उस तरह से। ये गरीबों की दुआ, ये गरीबों की दुआ ता क़यामत है अदा, ये गरीबों की दुआ ता क़यामत है अदा। अब उवैसी का चलेगा, अब बैरशौसुद्दीन अवैसी, बैरशौसुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, बैरशौसुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान, सीमांचल की जनता, सीमांचल के नौजवान, सोनथा के तमाम नौजवान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, किबला जफर असलम साहब, सादिक समदानी साहब, भाई सरवर आलम साहब। असद रब्बानी भाई अपना कलाम पेश करें जल्द से जल्द। हेलो हेलो, आप लोग अमन शांति बना कर रखें, सुनिएगा कि आज मजलिस का चर्चा है सारे जहां, अब उवैसी से डरता है दुश्मन यहाँ। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, कि आज मजलिस का चर्चा है सारे जहां, अब उवैसी से डरता है दुश्मन यहाँ, अब उवैसी से डरता है दुश्मन यहाँ, कि तेरा दुश्मन है डरता है इस तरह से, हाँ तेरा दुश्मन है डरता है इस तरह से, जैसे संसद में बिल फाड़ा उस तरह से, जैसे संसद में बिल फाड़ा उस तरह से। ये गरीबों की दुआ, ये गरीबों की दुआ ता क़यामत है अदा, ये गरीबों की दुआ ता क़यामत है अदा। अब उवैसी का चलेगा, अब उवैसी का डंका बजेगा। ओवैसी साहब जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया जी। सुरजापुरी में असद साहब सुरजापुरी में बोलने के लिए बोल रहे हैं। स्वागत कीजिए जोरदार। एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, अवैसी साहब जिंदाबाद, अवैसी साहब जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, नौजवानों आपके जोश, जज्बे और इनकलाबी हाजिरी को बहुत बहुत सलाम। आपके और हमारे लीडर यहाँ तशरीफ फरमा है, वक्त कम है और सड़क पे ट्रैफिक का मसला भी है, और इस कारवां को नीचे उतारिए, किसी सिपाही को नीचे उतारिए, किसी सिपाही को नीचे उतारिए, किसी सिपाही को नीचे उतारिए। देखो यहाँ से हम लोगों को जोकी होते अररिया जाना है। ये एमआईएम को रूह बख्शने में सोनथा की जमीन, कोचा धामन की जमीन का बड़ा रोल रहा है, इसलिए शांति के साथ आप सुनिए, वक्त कम है। यहाँ मैं मुखिया असलम साहब को कहता हूँ, सुकून से असलम साहब अपनी बात कीजिए और दूसरे रफ़्का को बुलाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। किशनगंज के मशहूर मारूफ बाजार सोनता हाट, जहां से इनकलाबी हवा चलती है, आज हमारे शेरे हिंद का जो आप इनकलाबी तरीके से इस्तकबाल करते हैं, मैं आपकी दिल की गहराइयों से आप सबों को मुबारकबाद पेश करता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। इतनी कड़ाके की क्या कहते हैं गर्मी है, अब यहाँ खड़ा रहना मुश्किल है, लेकिन आप लोगों ने 12 बजे से अब तक शेरे हिंद का आपने इंतजार किया, अपने कायद का इंतजार किया। मैं
सीमांचल के तरफ से, खासकर कोचा धामन विधानसभा के लोगों के तरफ से मैं शेर हिंद का इस्तकबाल करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। स्टेज में तशरीफ फरमा हमारे कायद शेर हिंद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे बीच बिहार के शेर रियासती सदर जनाब किबला अख्तुल ईमान साहब, पूर्व एमएलए बहादुरगंज जनाब किबला तौसीफ आलम साहब, जनाब भाई सादिक समदानी साहब, जनाब किबला सरवर आलम साहब, जनाब भाई आदिल हसन साहब और हमारे दीगर जिम्मेदारान और हमारे यहाँ के सम्मानित जनताओं, मेरे नौजवान साथियों, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सैदाइयों और हमारे अख्तुल ईमान से हम मोहब्बत करने वालों, मैं आप सबों के जज्बात का और आपके हौसले को सलाम करता हूं। आपने जो इनकलाबी तरीके से इस्तकबाल किया है, यहाँ की तारीख गवाह रहेगी, आपकी ये कुर्बानी भूला नहीं जाएगा। मैं बताते चलूं, हम अपने शेर हिंद को कि 2015 में पहली बार आप तशरीफ लाए थे रूई धासा मैदान किशनगंज में। उस दिन से आपने जो बेगुल फूका, उस बेगुल को, उस आवाज को लेकर के हम लोग आज तक चल रहे हैं। 2015 में हमारे बैरिस्टर साहब ने एक ही टिकट शेरे बिहार जनाब अख्तुल ईमान साहब को दिया गया था। हम लोगों ने जब ज्यादा सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ी थी, लेकिन हमको कामयाबी मिली, लेकिन आप लोगों ने जितना सम्मानजनक वोट देने का काम किया था वो भी गवाह है, क्योंकि पहली बार हम नई पार्टी से आए हुए थे। उस दिन से लेके आज तक हमारे शेरे बिहार कभी पीछे पलट के नहीं देखे। मैं अपने बारे में भी बताते चलूं कि मैं पहली बार 1995 से लेके 2006 तक पैक्स का चेयरमैन रहा और आप लोगों की मोहब्बत से 2006 से 2021 तक लगातार मुखिया बनाने का काम किया। आप लोगों ने मुझे इज्जत बख्शने का काम किया और वही तक नहीं, बल्कि मैं मुखिया संघ का अध्यक्ष भी 5 साल रहा। दोस्तों, आप लोगों के मैं ऋणी हूँ, मकरूज हूँ। आप लोगों ने जो मुझे इज्जत बख्शी है वो काबिल तहसीन है। मैं आपके उन मुबारक कदमों का इस्तकबाल करते हैं, आपके फैसले का इस्तकबाल करते हैं। और ऐसे वक्त में जब हमारे ये चारों जमीर फरोज हमारे पार्टी को छोड़ के यहाँ से चले गए, हमारे वोटों का सौदा कर लिया, अपने जमीर का सौदा कर लिया, तो ऐसा माहौल लगता था कि कोचा धामन से एमआईएम का खात्मा हो गया है। खामोश हवाएं चल रही थी। ऐसे वक्त में जनाब किबला अख्तुल ईमान साहब ने मुझे प्रखंड की जिम्मेदारी दी, मुझे एमआईएम का प्रखंड अध्यक्ष बनाया। उस दिन से लेके आज तक खुदा गवाह है, मैंने कभी भी सुस्ती नहीं बरती, कभी चैन का सांस नहीं लिया। मैं चलता रहा। इसी बीच 2024 को हमको लोकसभा का इलेक्शन सामने लड़ना पड़ा। अल्लाह का बड़ा एहसान और करम है और आप लोगों का दुआओं का नतीजा है, आप लोगों का मोहब्बत का नतीजा है कि पूरे एमपी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट हमारे किबला अख्तुल ईमान साहब को कोचा धामन विधानसभा ने देने का काम किया। अरे हमारे बैरिस्टर साहब का क्या कहना है? उनका यही कहना है कि 70 साल से हम लोगों ने गुलामी की, हमारे अकलियत के लोगों ने ऐसे पार्टी को वोट दिया जिसको सिर्फ बीजेपी का भय दिखा के वोट लेने का काम किया। हम लोगों ने लालू जी को और उनकी जाहिल बीवी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। वहां पर भी उन्होंने अकलियत के साथ इंसाफ नहीं किया। जब लालू जी जेल जा रहे थे तो उस वक्त भी उसके पार्टी में हमारे बहुत ही कदावर मुस्लिम नेता मौजूद थे, लेकिन उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, उनको भरोसा नहीं रहा मुसलमानों पर। अपनी जाहिल बीवी को
किचन से उठा के जाकर के मुख्यमंत्री का शपथ दिलवाने का काम किया था, आप गवाह हैं। उनका बेटा तेजस्वी जी आज मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं और हमारा ही वोट से उनका सारा खानदान, उनकी बेटी राज्यसभा, उनका बेटा उप मुख्यमंत्री, हम लोगों को क्या मिला इस पर गौर करना चाहिए। तो गौर खोज से बात यह सामने आती है, हमारे बैरिस्टर साहब का एक ही कहना है कि अपनी पार्टी, अपना वोट, अपना रहनुमा चुनिए। बहुत हो गई गुलामी, उस गुलामी से बाहर निकलिए। एक बात तो बता दूं कि जब तक आपके बरादरी का कोई नेता नहीं होगा, आपके समस्या का कोई हल नहीं होगा। इसलिए आप अपना नेता बनाइए ताकि आपके आवाज को सदन से लेकर सड़क तक रखने का काम करे। उसका मिसाल हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकेला शख्स है पूरे पार्लियामेंट में, जब गूंजते हैं आपके सवाल का पूरा मुकाबला करते हैं। आज तक जितने भी कानून हम लोगों के मुखालिफ पार्लियामेंट में आया है, अकेला शख्स उन्होंने उसका बराबरी की है। आंखों में आंखें डालकर बात करने का काम किया है। हमारे शेरे बिहार अब्दुल ईमान साहब, ये चारों जमीर फरोज जब चले गए अकेले रहे, लेकिन अपनी हार नहीं मानी। उन्होंने बिहार के विधानसभा में एक नया इतिहास और नई तारीख रकम करने का काम किया है। और वही तक नहीं, सड़कों तो अकेले ही लड़ने का काम किया, आपके समस्याओं का समाधान के लिए लड़ता रहा है, जिसके नतीजे में 700 करोड़ का पैकेज उनके अमोल विधानसभा में मिलने का काम किया है। चूंकि वक्ता बहुत है, मैं शायद ज्यादा बोल दिया, अपनी बातों को मैं यही विराम देता हूँ। अब मैं लगे हाथ बिला उज्र फाही सादिक समदानी साहब, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनके दावत सख्युन देता हूँ।